एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 8 गिवन डैट a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके अंदर जो तीन वेरिएबल्स a b और c है उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। a की वैल्यू 3 दी हुई है, इसी तरह b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू जो है वो -2 है। अच्छा, अवेल्युएट का मतलब क्या है कि जो आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं आपने सिंपली उस जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना है और देखना क्या इसकी जो है वो क्या वैल्यू जो है वो आती है, रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो चैलेंज वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आ गया जी 3a। 3 आपका एज इट इज रहेगा और a की जगह मैं वैल्यूज जो है वो 3 पुट कर देता हूँ। इसी तरह माइनस और b की जगह आपके पास जो है वो -4 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2c। 2 और c की जगह वैल्यू -2 प्लस 3 a की जगह 3 और माइनस c की जगह आपकी वैल्यू -2 और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर मैं लिखूंगा c माइनस बी है तो c की जगह आपके पास -2 आ जाएगा और माइनस b की जगह आपके पास जो है वो -4। तो ये मैंने a b और c की जगह जो है वो वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, इसका मतलब ये माइनस और माइनस सेम साइन है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा +4। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें 2 को -2 से तो ये 2 का साइन प्लस है, ये अंदर माइनस है तो इसका मतलब ये भी माइनस में आ जाएगा तो -4, 2 टू द 4। अच्छा, प्लस 3 को 3 से किया 9 और इसी तरह ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन दोनों है तो आपके पास जो है वो +2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास ये -2 और ये भी माइनस और माइनस सेम साइन तो ये +4 आ गया। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करूं। 9 + 4 आपके पास 13 डिवाइडेड बाई -4 और प्लस आपके पास 9 को 2 में ऐड करेंगे तो 11 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में देखो -2 + 4 तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब फर्दर इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब देखो ये 4 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है तो हमने रूल क्या है कि ये 4 को आप न्यूमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं और स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर जो है वो 13 के साथ ले जाता हूँ और नीचे आपके पास जो है वो 4 और +11/2। अच्छा, अब इसका हमने मेथड क्या पीछे पड़ा है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको हमने सेम करना है। तो यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 2 है तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, वो 4 ही आ जाएगा। यानी अगर आप 4 और 2 का एलसीएम लें इसी तरह 2 पे डिवाइड करें इसको 2 टू द 4 और 2 1 ज़ा और अगेन 2 पे करेंगे तो आपके पास 1 and 2 1 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आपके 4। यानी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम दोनों जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं और एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे। अब ये देखो ये ऑलरेडी 4 आपके पास यहाँ है। ठीक है, हम जब मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी तो ये नीचे आपका डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया जी 13/4 और यहाँ आपके पास 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 और 2 को 2 से करेंगे तो आपके पास 4। ठीक है, अब दोनों डिनोमिनेटर आपके पास जो है 4 आ गए। तो आगे मेथड क्या है कि आपने लाइन लगा के 4 एलसीएम लिखना है और न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देना है। अच्छा, अब देखें यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 13 है और 22 है। 22 प्लस का है, ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू 22 है, उसमें से आपने 13 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है जी, वो आती है 9। तो 9/4 ये आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। और इम्प्रॉपर जब भी हो यानी न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो आपने क्या करना है, उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो 4 टू द 8 और यहाँ आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1। तो इसको मिक्स नंबर में लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 और रिमाइंडर ऊपर आपका और जिस पे डिवाइड किया वो 4 तो 2 1/4 जो है वो आपका जो है वो वैल्यू आ गई। यानी उसको अवेल्युएट करने के बाद जो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, इसी का बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या है, यहाँ वैल्यूज आपके पास वही हैं, ए की वैल्यू 2 है, बी की -4 है और सी -2 है। आपने सिंपल जो है वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। ले 2c है,
2 और सी की जगह आपने -2 पुट कर देना है। अच्छा माइनस ए, अच्छा अब ए हमारे पास जो है वो 3 है, 3 लिख दिया। डिनोमिनेटर में जाएं आपके पास 3c+b, तो 3 लिखा और सी की जगह -2 वैल्यू और प्लस बी की जगह आपके पास जो है वो -4 और माइनस लिखा 5a, अच्छा 5 और ए की जगह आपने 3 पुट कर दिया +4 और सी की जगह आपने -2 पुट कर दिया। और इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें c माइनस ए है तो c की जगह -2 और ए की जगह आपने क्या कर देना है 3 पुट कर देना। ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो मैंने पुट कर दी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अच्छा अब इसको फर्दर सॉल्व करें। ये 2 है और -2 है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 टू द 4 -4 और -3। इसी तरह नीचे आ जाएंगे 3 और -2 है तो प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, अपोजिट साइन है, तो 3 टू द 6 -6 और इधर भी आपके ये बाहर प्लस है और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस -4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए 5 को 3 से किया 15 और ये प्लस और अंदर -2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 माइनस में आ जाएगा। अच्छा नीचे आ जाए ये -2 और -3 दोनों माइनस में है तो इसको सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो -5 आ जाती है। ठीक है जी, फर्दर करें -4 और -3 दोनों माइनस के साइन है यानी नेगेटिव वैल्यूज हैं तो सब करेंगे तो आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा और साइन किसका आएगा नेगेटिव का, तो -7 डिवाइडेड बाई ये भी -6 है और 4 भी माइनस में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो -10 इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए आपके पास 15 प्लस में है और 8 जो है वो माइनस में, तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 वैल्यू और इसी तरह डिनोमिनेटर में -5। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है हमने, अब देखें हमने स्टार्ट में देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वही डिवीजन के हैं, तो अब देखो ये 7 जो है उसका भी नेगेटिव साइन है, 10 का भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं या दूसरे लफ्जों में अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई जी 7/10। अच्छा यहाँ भी देखो ये -5 के साथ भी और स्टार्ट में भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी दोनों नेगेटिव जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, +7/5। अच्छा अब नीचे डिनोमिनेटर में इधर 10 है और इधर आपके पास 5 है, तो अगेन जो है वो 10 और 5 का एलसीएम लें तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो 10 आ जाता है। ठीक है, यानी इसको अगर आप फाइंड भी करेंगे ये 10 है और 5 है, एलसीएम लें 5 पे डिवाइड करें तो 5 टू द 10 और 5 1 ज़ा 5, अगेन 2 पे करोगे तो आपके पास जो है वो 1/5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10। अच्छा 10 का मतलब क्या है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का 10 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये तो 10 ऑलरेडी है तो इसको 10 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को 2 से डिनोमिनेटर को, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 7/10 प्लस 7 टू द 14 और डिवाइडेड बाई 5 टू द 10। अब दे दोनों डिनोमिनेटर आपके 10 आ गए, तो अब क्या करेंगे 10 यहाँ लिखेंगे और न्यूमिनेटर को आपस में सिंपली ऐड कर दिया, तो यहाँ आपके पास 7 और 14 दोनों को सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 21/10। ये अगेन फिर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 21 को 10 पे डिवाइड करो, 10 टू द 20 यहाँ लिखा और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो अब इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये 2 और 1/10, ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ गई। इसी का सी पार्ट देखें, यहाँ के आपके पास a + b + 2c ओवर 3c - a - b -5c ओवर 4b ले वैल्यूज इसमें पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी a की जगह आपके पास 3, b की जगह आपके पास जो है वो -4। ठीक है, यानी प्लस लिख के भी आप कर सकते हैं या सिंपल जो है वो -4 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह प्लस आपके पास 2c है, 2 लिखा और c की जगह आपने -2 पुट कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में लिखें 3c, तो 3 और c की जगह आपने -2 पुट कर दिया, -a सिंपली जो है वो 3 लिख दिया और फिर -b माइनस है तो b भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और -5c 5 और c की वैल्यू -2, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 4b 4 और b की जगह -4। ठीक है, ये हमने a b और c की वैल्यू जो है वो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पुट कर दी। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व करें, यहाँ ये आपके पास आ गया जी 3 और ये -4, और यहाँ 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन दोनों के हैं, तो ये आपके पास जो है वो -4 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये 3 और -2 है, तो आपके पास 3 2 -6, आगे -3, और ये सेम साइन है, ये भी साइन नेगेटिव और ये भी, तो ये आपके पास प्लस जो है वो 4 आ जाएगा। और माइनस ये 5 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन, तो आपके पास जो है -10, और इसी तरह डिनोमिनेटर में ये 4 है और ये -4 है, ये भी अपोजिट साइन है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ लिख दें आप जी -16। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखें, यहाँ देखें आपके पास ये 3 प्लस में है और ये 4 और ये 4, ये दोनों जो है वो आपके पास माइनस में है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं करता हूँ जी 3 एज इट इज लिखता हूँ, और -4 और -4 ये माइनस आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा अब नीचे भी देखें, नीचे आपके पास ये 6 माइनस में है और ये 3 भी माइनस में है, तो इसकी जगह इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 6 और 3 9 -9, और ये 4 जो है वो प्लस में है, इसको मैं अलहदा लिख देता हूँ। अच्छा अब यहाँ देखें हमारे पास जो है ये 10 है और नीचे 16 है। अच्छा ऊपर भी नेगेटिव साइन नीचे भी, तो इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, या इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, यानी ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2 10, और ये हाँ 8 2 16, यानी ऊपर नीचे और क्रॉस में हम जो है एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेम जो है टेबल के साथ। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ गई है आपके पास माइनस, ये ऊपर आपके पास 5 आ जाएगा और नीचे आपके पास 8। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें इसको, ये 3 और -8, इसका मतलब क्या करेंगे, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 5 -5। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें ये 9 बड़ा है, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और वो भी -5 आपके पास आ गया। अच्छा -5/8। अच्छा फर्दर इसको हम सॉल्व करें, अब ये देखो यहाँ फिर अगेन आपके पास ये भी 5 है और ये भी 5, नेगेटिव को नेगेटिव से प्लस कर दिया या कैंसिल कर दिया, और यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5 और 5 1 5, यानी 1/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और -5/8। अच्छा अब डिनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ 8 है और यहाँ आपके पास 1 है, तो इसका मतलब एलसीएम लें तो वो आपके पास जो है वो 8 आ जाता है। तो 8 इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी तरह डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 8/8, और इधर आपके पास -5/8। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो अब क्या करेंगे, 8 लिखते हैं और ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब देखो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 3, और इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 8 जो है, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो है वो डी पार्ट है। यहाँ अगेन जो है हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी, बी की वैल्यू पुट करें वो -4, और इसी तरह -C की वैल्यू आपके पास जो है -2। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए 3C है, 3 और C की जगह -2, और +4B 4 और B की जगह -4। अच्छा अच्छा उसके बाद यहाँ डिवीजन लिखा हुआ है, ये डिवीजन का साइन मैंने लगाया। अच्छा आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, BC, B आपके पास -4, और इसी तरह C की वैल्यू आपके पास जो है वो -2 है। अच्छा इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए A, तो A की जगह आपने 3 पुट कर दिया। अच्छा उसके बाद आ जाए जी +AC, A की जगह 3 पुट किया और C की जगह आपने -2 पुट कर दिया, और इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें आपके पास B है, तो B की जगह जो है वो -4। ठीक है, यानी मैंने A B और C की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा अब देखिए ये -4 है, ये तो इसी तरह ही आ जाएगा। अच्छा ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाएगा। नीचे आ जाए, यहाँ 3 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अपोजिट साइन है तो -6, और यहाँ भी ये 4 और ये -4 ये भी अपोजिट साइन है तो -4 4 16 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर ये भी सॉल्व करते हैं, ये -4 और -2 है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेम साइन है तो 4 2 8,
डिनोमिनेटर में 3, अच्छा इधर आ जाए, ये 3 पॉजिटिव है और 2 माइनस है, तो अपोजिट साइन 3 टू द 6, तो -6, और इसी तरह -4 नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको फर्दर थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ये -4 है और +2 है, तो 4 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो -2 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा नीचे देखें, ये 6 भी माइनस का है और 16 भी, सेम साइन है दोनों के। ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो ये 22 आ जाएगा, और साइन क्योंकि दोनों का नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन जो है वो 22 के साथ लगा दिया, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 8/3 मैं एज इट इज लिखता हूँ, और यहाँ देखें ये आपका नेगेटिव साइन ऊपर है और इसी तरह नीचे भी है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ आपके पास। अच्छा अब इसको फर्दर मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, यानी 2 टू द 4 और 2 3 द 6, यानी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ भी आपके पास ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या वैसे भी हम सेम साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा। अच्छा अब इसको सिंपलीफाई करो, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से 2 11 ज़ा 22, तो यहाँ अब हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई जी, ये 1/11 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए आपके पास जो है ये 3 और 2 है डिनोमिनेटर के। अब इसको भी हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 3 और 2 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और जब प्राइम नंबर्स हो तो उसका एलसीएम लेना हो तो सिंपली हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है 6, तो 6 हमने डिनोमिनेटर के अंदर लेके आना है। तो क्या करेंगे, ये जो 8/3 वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को हम 2 से मल्टीप्लाई, यानी अपोजिट नंबर से हम जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं जब प्राइम नंबर हो, यानी ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 को जो है वो 8 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये इसका रूल होता है। यहाँ आपके पास 3/2 है और यहाँ आपने 6 लेके आना है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे जी। फर्दर सॉल्व करें इसको, ये आ गया जी आपके पास 1/11 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको सॉल्व करो, ये 8 टू द 16 और 3 टू द 6, इसी तरह इधर आ जाए 3 3 द 9 न्यूमिनेटर में और नीचे 3 टू द 6। अब डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1/11 डिवाइडेड बाई, अच्छा 6 एलसीएम, और ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यूज को आप सिंपली ऐड कर दें, ब्रैकेट अभी मैं लिख लेता हूँ इसी तरह। फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास 1/11 डिवाइडेड बाई 16 भी प्लस में है 9 भी प्लस में है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 25, और नीचे आपके पास जो है वो 6। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखिए आगे एक रूल क्या है, ये 1/11 इसी तरह लिख लेंगे, जब भी आपके पास डिवीजन का साइन हो तो डिवीजन के साइन को हमेशा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं ये 6 जो है इसको न्यूमिनेटर में लिख देंगे और 25 जो उसको डिनोमिनेटर, ये चेंज कर दिया, यानी 6 ऊपर चला गया आपके पास और इसी तरह 25 जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा अब इसको अगर मैं फर्दर करूं तो न्यूमिनेटर वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसी तरह डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब दरमियान में प्लस मल्टीप्लाई का साइन हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 6 1 ज़ा 6 और 11 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 275। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया।